वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सब्सिडरीज बुक में परचेज बुक को क्रिएट करना सीखा कि परचेज बुक को कैसे बनाया जाता है, परचेज बुक क्या होती है। आज की वीडियो में हम सब्सिडरीज बुक की ही सेल्स बुक बनाना सीखेंगे, यानी सेल्स बुक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सेल बुक होती क्या है। तो आइए चलते हैं सेल बुक। It is a book which records only those business transactions which are related to the sale of goods on credit basis। यहाँ पे गुड्स का मतलब वही रहेगा जिसमें कोई बिजनेसमैन डील करता है, यानी अगर क्लॉथ का बिजनेसमैन डील करता है तो क्लॉथ बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक गुड्स है। यानी सेल बुक से मतलब क्या है कि सेल बुक ऐसी बुक होती है जिसमें उधार बेचे गए गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी इसमें भी कंपल्शंस रहती है कि इसमें जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, और उसी तरह से कोई अगर मान लीजिए असेट सेल की गई है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं की जाती है। इस बुक में ओनली फॉर गुड्स जो सेल किया है वो भी क्रेडिट बेसिस पे उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। From the following transactions, prepare sale book of Messrs. X Furniture Company for January 2019. Also post them into the ledger। यानी इस क्वेश्चंस में हम सेल बुक तो प्रिपेयर करना सीखेंगे ही। अब सेल बुक प्रिपेयर करने के साथ साथ हम उसको यानी लेजर पोस्टिंग करना भी सीखेंगे, यानी सेल बुक की लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। सो आइए चलते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। 2019 जैन 4 को क्या ट्रांजैक्शन हुई, सोल्ड टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, यानी कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो कि कुरुक्षेत्र में है, उसको कोई सेल किया है गुड्स का। क्या क्या सेल किया, 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। एक तो उसको 50 चेयर्स सेल की गई हैं 200 ईच, यानी एक चेयर की वैल्यू कितनी है, 200। सेकंड क्वांटिटी क्या है, 50 टेबल्स एट द रेट ऑफ 400 ईच, यानी 50 टेबल्स भी सेल किए गए हैं उधार में, और एक टेबल की वैल्यू क्या है, 400। ट्रेड डिस्काउंट इस पे 10% है। सेकंड देखिए, जैन 14 सोल्ड टू SA जैन कॉलेज अंबाला, यानी SA जैन कॉलेज जो कि अंबाला में है उसको कुछ सेल किया गया गुड्स। क्या क्या सेल किया गया, 1 ऑफिस चेयर एट द रेट ऑफ 1200। एक ऑफिस चेयर सेल की गई जो कि कितने की थी, 1200 की, और एक ऑफिस टेबल एट द रेट ऑफ 2400, यानी 2400 का एक ऑफिस टेबल भी सेल किया गया। इस पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 20% है। और जैन 20 को क्या ट्रांजैक्शन हुई, सोल्ड टू PKR जैन स्कूल चंडीगढ़, यानी PKR जैन स्कूल जो कि चंडीगढ़ में है उसको कुछ गुड्स सोल्ड किया गया। पर यहां पे देखिए फॉर कैश वर्ड लगा हुआ है, यानी कैश में इसको सेल किया गया। ये इसलिए ट्रांजैक्शन डाली है, आपको बताया कि परचेज बुक यानी सब्सिडरीज बुक में हमेशा उधार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब ये देखिए इसका करेंगे क्या, ये देखते हैं क्या सेल किया उसको, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 150 ईच, यानी 150 ईच पर चेयर है, यानी 100 चेयर्स सेल की गई हैं। आइए अब देखते हैं सेल बुक कैसे प्रिपेयर की जाएगी। सबसे पहले ऊपर फर्म का नेम लिखना है, यानी
जो बेच रही है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं सप्लायर का नेम यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी बुक बना रहे हैं, सेल बुक बना रहे हैं। तो मैसर्स एक्स फर्नीचर कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है जो सेल कर रही है गुड्स का। अब देखिए, और सेंटर में लिखना है सेल्स बुक, यानी ये कौन सी बुक है, सेल्स बुक है। और सेम फॉर्मेट इसमें वही रहेगा जो परचेज बुक में रहता है, यानी डेट, पर्टिकुलर, आई नंबर मींस इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी हमारे पास, 2019 जैन 4 को कुरुक्षेत्र, सबसे पहले किसको गुड्स बेचा गया, सबसे पहले 4 जैन को हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र में है, उसको गुड्स यानी मैसर्स एक्स फर्नीचर कंपनी ने गुड्स सेल किया। 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। अब देखिए क्वांटिटी कितनी है 50 और रेट कितना दिया हुआ ईच 200। अब 200 को 50 से मल्टीप्लाई करके इसकी अमाउंट निकालेंगे और उसको डिटेल में रिकॉर्ड कर देंगे। यहां पे एक और क्वांटिटी दे रखी है 50 टेबल्स एट द रेट ऑफ 400 ईच। अब देखिए 400 ईच है, 50 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे कितना आया 20,000। क्योंकि दो या दो से ज्यादा यानी क्वांटिटी हो तो उसको डिटेल में मेंशन किया जाता है। अब यहां पे दो ट्रांजैक्शन थी, यानी दो क्वांटिटी थी, इसलिए इसको डिटेल में मेंशन किया गया। अब देखिए यहां पे 10,000, यहां पे 20,000, टोटल कितना सेल हुआ 30,000। और आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन की जाती है वो इस वैल्यू पे की जाती है, कौन सी वैल्यू, यानी 30,000 जो कि यहां पे आपको शो हो रही है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये भी आपको लास्ट की वीडियो में बताया कि जब कोई व्यापारी कोई सेल करता है तो सेल पे क्या करता है, कुछ पैसा छोड़ देता है कस्टमर्स को, तो उस कंडीशंस में जो डिस्काउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो पैसा छोड़ा गया वो एज ए डिस्काउंट छोड़ा गया उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट एक सप्लायर के लिए लॉस ही होता है, तो यहां पे इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। अब 30,000 का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा 3,000। अब 30,000 में से 3,000 कम किए तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितनी आई 27,000, जो कि टोटल अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर दी जाएगी। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे पास थी जैन 14 की SA जैन कॉलेज अंबाला, यानी जो मैसर्स एक्स फर्नीचर कंपनी है उसने SA जैन कॉलेज अंबाला को गुड्स सेल किया है। क्या क्या गुड्स सेल किया, फर्स्ट यानी 1 ऑफिस चेयर एट द रेट ऑफ 1200 और 1 ऑफिस टेबल एट द रेट ऑफ 2400। 1200 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1200, 2400 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2400, यानी ये दो आइटम्स SA जैन कॉलेज अंबाला को सेल की गई और इसकी टोटल अमाउंट बनी 3600। इस पे जो ट्रेड डिस्काउंट की रेट मेंशन की गई ये क्वेश्चन में वो एट द रेट ऑफ 20%। अब 3600 का जब 20% काउंट करेंगे तो ये कितना काउंट होगा 720, यानी 720 रुपीज। अब इसको भी यहां से डिडक्ट करेंगे, 3600 में से 720 डिडक्ट किया यानी माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2,880 रुपीज। ये टोटल अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। अब देखिए यहां पे जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी वो कैश से रिलेटेड थी, तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इस यानी सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और अब हमारे पास दो ही ट्रांजैक्शन है जो क्रेडिट बेसिस पे थी। अब देखिए इनका टोटलिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कुरुक्षेत्र को सेल किया था उसके बाद में जो SA जैन कॉलेज को सेल किया था उसकी टोटलिंग करेंगे 27,000 एड 2,880, दोनों को ऐड किया तो 29,880 रुपीज इसकी टोटल वैल्यू आ गई। और लास्ट में डेट वाले कॉलम में लगाना है Jan 31 सेल्स अकाउंट क्रेडिट। लास्ट वीडियो में परचेज अकाउंट डेबिट किया था क्योंकि परचेज का नेचर क्या होता है डेबिट और सेल का नेचर क्या होता है क्रेडिट, इसलिए यहां पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट वर्ड लिखा गया और 29,880 रुपीज
टोटल अमाउंट आई। अब इसके बाद में हम लेजर पोस्टिंग देखेंगे। लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है सेल बुक की। लेजर पोस्टिंग करने के लिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि अकाउंट्स कौन कौन से हुए हैं, यानी अकाउंट्स कौन कौन से आए हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुई थी उसकी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अकॉर्डिंग हुई थी, कुरुक्षेत्रा, यानी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी थी उसको सेल किया गया था गुड्स, और एक ऐसे जैन को सेल किया गया था। अब देखिए कुरुक्षेत्रा का अकाउंट बनाया जाएगा, यानी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का एक अकाउंट बनेगा, और एक ऐसे जैन कॉलेज का अकाउंट बनेगा, और एक बनेगा सेल अकाउंट, एक बनेगा सेल अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले जब हम कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा का अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट का फॉर्मेट वही रहेगा, टू साइड्स होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट यानी रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, टू साइड होगी डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए ट्रांजैक्शन क्या थी, कुरुक्षेत्रा को जो गुड्स सेल किया था, अब जब भी अपने कोई सेल करते हैं तो उसकी क्या एंट्रीज पास की जाती है। अब देखिए यहाँ पे एंट्रीज बनानी पड़े तो अपने क्या बना सकते हैं, किसको सेल किया गया, कुरुक्षेत्रा। अब देखिए यानी यहाँ पे रिसीवर कौन है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, तो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है ना, तो रिसीवर को क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट, और यानी बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो गुड्स के लिए सेल को क्रेडिट करेंगे। तो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए अब इसको पोस्ट करना है यहाँ पे, तो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ऊपर मेंशन कर देना हेडिंग, और उसके बाद में एंट्री क्या की थी हमने, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो जिसका भी हम अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नेम मेंशन नहीं होता, उसके अपोजिट वाले का नेम मेंशन किया जाता है, और यहाँ पे अपोजिट में क्या था, टू सेल्स। तो देखिए 2019 जैन 4 टू सेल्स करेंगे। अब देखिए 27 टोटलिंग करनी होती है, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखनी है, तो 27,000 इसको टोटल गुड्स सेल किया था। अब ये देखिए 27,000 यहाँ पे रुपीज वाले कॉलम में मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद में ऐसे जैन कॉलेज अंबाला, इसको क्या ट्रांजैक्शन थी इसकी, अब इसकी एंट्री करनी है, तो ये भी यहाँ पे रिसीवर का काम कर रहे हैं, और रिसीवर का काम कर रहे हैं तो रिसीवर को क्या करते हैं हमेशा, डेबिट। तो ऐसे जैन कॉलेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको पोस्ट करना है यहाँ पे, तो पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो एस ए जैन कॉलेज अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी सेम यहां पे भी वही प्रोसेस रहेगी, और इसको कितना गुड्स सेल किया था, 2,880 रुपीज का, यानी वो रुपीज वाले कॉलम में मेंशन कर दिया जाएगा। ये पोस्टिंग होगी इसकी। अब बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में जब देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट में यहाँ पे सेल तो इन दोनों को तो कर रखी है, इन दोनों को तो सेल हुई है, साथ में ये कैश में भी तो सेल हुई है ना, तो ये यानी कैश में जो सेल हुई है वो सेल्स बुक में तो नहीं आती है, बट सेल अकाउंट में तो रिकॉर्ड की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जब यानी सोल्ड टू PKR जैन स्कूल, जब PKR जैन स्कूल को सेल किया था तो कैश में किया था, तो जब कैश में ट्रांजैक्शन की जाती है तो उसमें नेम की वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी नेम की वैल्यू की बजाय क्या वर्ड अप्लाई किया जाता है, कैश। तो यहाँ पे अगर एंट्रीज करनी पड़े तो हम क्या पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर से सुनिए, जब ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड आ जाता है, यानी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें नेम यानी पर्सनल अकाउंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नेम मेंशन नहीं किया जाता, उसके जगह पे क्या किया जाता है, कैश अकाउंट यानी कैश वर्ड को यूज किया जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको सेल अकाउंट में पोस्ट करना है, तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में क्या पोस्ट कर दिया जाएगा, बाय कैश अकाउंट। कितने रुपीज का था, अब देखिए यहाँ पे 1 चेयर थी, 100 चेयर्स थी, 150 ईच था, तो मल्टीप्लाई करने पे ये अमाउंट कितनी आई आपकी, 15,000 रुपीज। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे लास्ट डेट को यहाँ पे हमने यहाँ पर टोटलिंग की थी, तो क्या किया था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 29,880 रुपीज। अब देखिए ये एग्रीगेट अमाउंट है, यानी इसमें ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन दोनों की अमाउंट ही ऐड की गई है।
तो इसके लिए यहां पे यूज क्या करना है, अगर एंट्री करनी पड़े तो सन्ड्री अकाउंट्स एज पर सेल बुक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी सन्ड्री अकाउंट्स यानी एक से ज्यादा, यानी सन्ड्रीज का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा ही थे। यहां पे देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अकाउंट था, एक एसए जैन का अकाउंट था, यानी एक से ज्यादा हो गए, तो उसके लिए सन्ड्रीज अकाउंट एज पर सेल्स बुक, ये क्रेडिट साइड में सेल अकाउंट के मेंशन कर दिया जाएगा। और उसकी एग्रीगेट अमाउंट कितनी थी, 29,880 रुपीज। तो आज हमने सेल बुक के बारे में कुछ सीखा कि सेल बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।